स्वाति मालीवाल के घर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ी खबर यही है कि स्वाति मालीवाल के घर एडिशनल डीसीपी पहुंचे हैं और वो उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि कोई लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल ने नहीं दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। स्वाति मालीवाल का जो ये मामला है वो काफी तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है। लखनऊ पहुंचे जब अरविंद केजरीवाल, तो विवा भी उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी ने इसको लेकर भी हमला किया कि आप तो कह रहे थे सजा देने की बात कर रहे थे वकालत, लेकिन यहाँ तो साथ में देश भ्रमण पर निकले हुए हैं विवा कुमार। स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है मालीवाल के घर, पूछताछ होगी। एडिशनल डीसीपी पहुंचे हुए हैं। स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची हुई है पुलिस। स्वाति मालीवाल के घर एडिशनल सीपी घर पर मौजूद हैं। जानकारी हासिल की जा रही है क्योंकि ये जो मामला है उसको काफी गंभीरता से लिया गया है। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ पहुंचे हुए हैं। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से मांगी है इस पर रिपोर्ट, और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस देखिए आज शाम तक जवाब देगी इस पर। दिल्ली पुलिस और एडिशनल सीपी पहुंचे हुए हैं स्वाति मालीवाल के आवास पर। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ स्वाति के घर पर इस वक्त मौजूद हैं और पूछताछ चल रही है। तो स्वाति मालीवाल पुलिसकर्मी इस वक्त स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। आपको दिखा दें कि कुछ ही देर पहले ये स्वाति मालीवाल का घर है यहाँ पर, और इसी एंट्री से जहां से लिफ्ट जाती है यहीं से पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे थे और अंदर की तरफ गए हैं। आपको बता दें कि आज जो पुलिस कंप्लेन नहीं हुई है, लेकिन एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी फाइल करनी है। उसको लेकर हो सकता है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल आज यहां स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए आए और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या वाकई में स्वाति मालीवाल कोई तरीके की कंप्लेन फाइल कर सकती है या नहीं। कृपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक। तो आपने सुना एडिशनल सेल के जो एडिशनल सीपी है वो घर पर मौजूद हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल जब मुख्यमंत्री आवास पर थे, मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ बदसलूकी होती है। वो पीसीआर को कॉल करते हैं, उसके बाद वो थाने में भी पहुंचते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं लिखवाते हैं। स्वाति मालीवाल से पूछा जा सकता है कि आपने कॉल किया, यानी कि आपके साथ कुछ हुआ, आप थाने भी पहुंचते, तो फिर आप एफआईआर क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या मुख्यमंत्री आवास में घटित हुआ? स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई एफआईआर नहीं लिखवाई गई है। मिलन हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। मिलन, इस वक्त आप बताएं वहां पर क्या क्या चल रहा है और ज्यादा अपडेट्स के साथ। जी देखिए, आपको दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त जो पुलिस दिल्ली पुलिस है, उनके जो पुलिस कर्मचारी है वो यहाँ पर आ गए हैं। बाहर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। यही गाड़ी है जिससे प्रमोद कुशवाहा जो एडिशनल सीपी स्पेशल सेल हैं, जो काफी हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इस वक्त स्वाति मालीवाल ने पूरे मामले को लेकर कोई भी पुलिस कंप्लेन या एफआईआर दर्ज नहीं की है। अंदर जाते हुए पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ से आपको हमने दिखाए थे पहले, और उनके साथ साथ जो है एडिशनल स्पेशल सीपी भी हैं और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ भी हैं। तो दो बड़े रैंक के ऑफिशियल्स यहां पर पहुंचे हैं स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए। उनके आवास के अंदर कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल से आज कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ये भी कहा गया कि वंदना सिंह आएंगी। साथ ही साथ मिलन, ये बताइए, दिल्ली पुलिस से एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी 3 दिन पहले। जी, एनसीडब्ल्यू ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, क्या उस रिपोर्ट को देने के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस के पहुंचे हैं, या दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले को अब गंभीरता से लिया? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ एक एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर नहीं आ सकते। सईद, जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस भी अपने तरफ से कुछ कार्रवाई करने में लगी हुई है इस मामले में। पर जाहिर बात यह भी है कि स्वाति मालीवाल ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी एफआईआर या पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं की है, जिसमें अपने आप एक सवालिया निशान खड़ा होता है। कल जैसे हमने आपको दिखाया कि संजय सिंह और वंदना, जो उनकी डीसीडब्ल्यू की क्लोज एड है, वो यहाँ पर आई हुई थी। किसी तरीके की बातचीत यहाँ पर हो रही थी अंदर। आपको अभी दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो आला कमान ऑफिशियल्स हैं, वो स्वाति मालीवाल के घर के अंदर हैं, और बाहर इस वक्त काफी भगदड़ मची हुई है। अंदर जाने की अनुमति अब नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस के बड़े अधिकारियों का यहाँ आना यही संकेत देता है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी इस पर अपनी कार्रवाई करेगी और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ साथ स्वाति मालीवाल से बातचीत करेगी कि इस केस में और आगे क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं लगातार हर तरफ से अरविंद
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त इस केस को लेकर घिरी हुई है। और क्योंकि स्वाति मालीवाल ने खुद ही सीएम रेजिडेंस के अंदर से पीसीआर कॉल करके ये बताया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मुझे पीए विभव कुमार से मारा पिटाया गया है, ये उनके खुद के स्टेटमेंट है और ये पीसीआर कॉल में रिकॉर्डेड है। इस पर दिल्ली पुलिस पर भी एक प्रेशर पड़ जाता है कि क्या वो इस पर संज्ञान लेंगे, एक एफआईआर के बगैर, एक कंप्लेन कॉपी के बगैर। तो अब वही बातचीत स्वाति मालीवाल से करने के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। ठीक है मिलन, क्या इस वक्त स्वाति मालीवाल आवास पर मौजूद हैं जब दिल्ली पुलिस की टीम एडिशनल सीपी वहां पर जब पूछताछ कर रहे हैं? मालीवाल अपने घर पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 3-4 दिनों से जब से ये केस सुगबुगाहट में है तब से स्वाति मालीवाल अपने आवास पर ही हैं। उन्होंने किसी भी तरीके का औपचारिक बयान नहीं दिया है, उन्होंने किसी का भी फोन नहीं उठाया, किसी से वो बात नहीं कर रही हैं और कोई भी मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही हैं। वो कल भी अपने आवास पर मौजूद थी जब संजय सिंह और वंदना यहाँ पर आए, आज भी अपने आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम बताएं दिल्ली का ये एक प्राइम लोकेशन है, सेंट्रल एरिया है। हालांकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा एमपी है, मैं एड्रेस नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये काफी जो सेंट्रल लोकेशन है दिल्ली की, उसी के नजदीक इनका जो घर है वो पड़ता है। इसी टावर में स्वाति मालीवाल रहती हैं, तीसरे माले पर। और आज भी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई है और किसी भी मतलब संकेत के बगैर यहाँ पर पहुंची है। कल भी संजय सिंह और वंदना यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2.5 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर के अंदर थे, उसके बाद यहाँ से निकले और वो लखनऊ गए। आज लखनऊ में भी अरविंद केजरीवाल को घेरा गया स्वाति मालीवाल के सवाल पर, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए संकट बढ़ता हुआ। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जो है अपनी औपचारिक तरीके से इस पर कार्रवाई करती हुई अब दिखाई दे रही है, क्योंकि वो खुद स्वाति मालीवाल के घर पर आए हैं और वो भी बड़े रैंक के ऑफिशियल्स आए हैं। तो ये अपने आप में एक संकेत है कि दिल्ली पुलिस भी इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है मिलन, नजर बनाए रखें आप, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, जब स्वाति मालीवाल खुद ही एफआईआर नहीं लिखवाना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में पुलिस के अधिकारियों का जाना, क्या पुलिस स्वतः एक्शन ले सकती है? देखिए, लगातार पुलिस इस मामले में लीगल एडवाइस ले रही थी। जो जब 112 की कॉल हुई और उसके बाद जब स्वाति मालीवाल पहुंचती हैं, चूंकि एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर से एक महिला सांसद के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करना और कॉल करके ये कहना कि एक पर्टिकुलर शख्स का नाम लेकर के कि पीए विभव के द्वारा मुझे पीटा गया है, उन्होंने मुझे पिटवाया है। तो ये जो पूरी कॉल थी ये डीडी एंट्री है। दिल्ली पुलिस के पास ये कॉल रिकॉर्ड है, क्योंकि जब कंट्रोल रूम में कोई कॉल करता है तो उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। उसके बाद स्वाति मालीवाल जब थाने पहुंचती हैं तो उस वक्त उन्होंने कंप्लेन देने से मना कर दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि वो बाद में कंप्लेन देने आएंगी, लेकिन अभी वो जा रही है। पुलिस टीम लगातार लीगल एडवाइस भी ले रही थी कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं देती हैं तो क्या पुलिस इस मामले में एक्शन ले सकती है। और यही देखिए, इसी के तहत स्पेशल सेल के जो एडिशनल कमिश्नर है और साथ में जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, वहां से एक महिला ऑफिसर के साथ यहां पर पहुंचे हैं। हिमांशु, यही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने उठाया और यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि स्वाति मालीवाल ने तो कोई लिखित शिकायत की नहीं है, एफआईआर करवाने की बात नहीं की, वो तो गायब हो गई, अब पुलिस खुद गई है। तो पुलिस का अगला कदम अब हिमांशु क्या होगा? देखिए, यहाँ पर सही दरअसल एक कंट्रोल रूम में कॉल की जाती है जो महिला सांसद के द्वारा मुख्यमंत्री के घर से की जाती है। अब ये पूरा मामला अभी भी पेंडिंग इंक्वायरी में ही शो करेगा दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो पुलिस इस पूरे मामले को किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहती है और इसलिए पुलिस की कोशिश है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। अब स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि कंप्लेनेंट क्या स्टेटमेंट देता है, लेकिन पुलिस उसकी एक स्टेटमेंट लेता है, क्योंकि जब वो थाने पहुंची थी तो थाने ये कहकर वो गई थी कि वो दोबारा कंप्लेन करने के लिए आएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वो कंप्लेन अपनी वापस ले रही है, जो सोर्सेज हमें ये बताए थे। तो ऐसे में जब वो ये बात बोल करके पुलिस स्टेशन से निकली थी तो पुलिस की अपनी तरफ से कोशिश है कि वो कंप्लेनेंट तक खुद पहुंचे, क्योंकि महिला सांसद का मामला है जहां पर इस तरीके की जो मारपीट का आरोप उन्होंने लगाया वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है। तो ऐसे सेंसिटिव मामले में पुलिस बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए देखिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का मतलब आप समझिए, जिनमें से एक जो है
वो एडिशनल डीसीपी हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, जो कि जहां पर मुख्यमंत्री का घर पड़ता है, वो उनका लोकल इलाका है। तो वहां की एडिशनल डीसीपी, जो कि एक महिला पुलिस ऑफिसर है, आईपीएस है, उन्हें भेजा गया। और साथ में दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल में एडिशनल कमिश्नर हैं प्रमोद कुशवाहा, जो कि काफी समय से इस तरीके के मामलों में हमने देखा है कि उन्हें पुलिस में जब भी इस तरीके का कोई केस आता है तो उनका नाम एक बार आता है, और वो टीम अगर कोई ऐसी गठित होती तो प्रमोद कुशवाहा का नाम उसमें रहता है। तो वो दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और चूंकि कंप्लेन अभी ओपन है, कंप्लेन क्लोज नहीं हुई है सही, और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, लीगल एडवाइस भी ले रही, लेकिन जब दोबारा कोई संपर्क नहीं किया महिला सांसद थे, तो पुलिस पहुंची है जहां पर उनका घर है, यहाँ पर सरकारी निवास है, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है, और अब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए कंप्लेनेंट पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे सही ठीक है, कंप्लेनेंट क्या कुछ लिख कर देता है। अगर कंप्लेनेंट ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाकर रखिएगा, लेकिन सब कुछ अब डिपेंड करता है स्वाति मालीवाल के स्टेटमेंट पर। अगर वो स्टेटमेंट देती हैं, अगेंस्ट देती हैं, तो फिर तो कार्रवाई होगी। अब अभी तक उन्होंने भी खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, और दूसरी तरफ संजय सिंह ने उस दिन आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया, गलती की बात आई और कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ पहुंचते हैं तो विभव कुमार उनके साथ मौजूद रहते हैं, साथ ही संजय सिंह भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, आक्रामक तरीके से हमला बोला जाता है। गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है। और अब दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची हुई है, और आज सुबह से किस तरह की बयानबाजी इस पूरे मामले को जोड़ते हुए देखने को मिली, सुनने को मिली, वो आइए आपको सुनवाते हैं। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, साथ ही ये भी सुन लेते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपा किसी के सगे नहीं है, और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपा किसी के सगे नहीं है, और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपा किसी के सगे नहीं है, और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। आप सांसद संजय सिंह के स्वीकार करने के बाद कि हाँ मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद आज केजरीवाल के साथ विभव नजर आए, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें थी। केजरीवाल से आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने इस संबंध में सवाल पूछा कि क्या कार्रवाई की गई। इस पर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों ने किनारा कर लिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपा किसी के सगे नहीं है, और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है।